हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। सो नया साल आ रहा है। नया साल मीन्स नई शुरुआत एंड नई शुरुआत तो कुछ अच्छे ही तरीके से होनी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि नए साल में अपनी पढ़ाई को, अपनी प्रोफेशनल जर्नी को एक नया मोड़ देने वाले हैं। एंड इसके लिए वो जानना चाहते हैं कि मैम एसीसीए के बारे में बताओ। एसीसीए क्या है, इसका कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से पेपर होते हैं, कहाँ पर इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सो डोंट वरी, वी गॉट यू कवर्ड। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये सब कुछ एसीसीए के बारे में, ताकि आप जो है अपनी एसीसीए की जर्नी जो है बहुत स्मूथली इस नए साल से शुरुआत कर सके। जैसे कि सब जानते हैं एसीसी एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन है एंड इसका रिकॉग्नाइजेशन 1 2 5 10 नहीं बल्कि 180 प्लस कंट्रीज में है। जी हाँ। एसीसी जो है 180 प्लस कंट्रीज में रिकॉग्नाइज है। मतलब अगर आप एसीसी कर लेते हैं तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है इतनी सारी कंट्रीज में क्वालिफाइड कहलाने के लिए। अब इसका एलिजिबिलिटी क्या है मैम। मैम एसीसीए स्टार्ट करना चाहते हैं, आपने बता दिया, शुरुआत ही ऐसी कर दी कि 180 कंट्रीज में जो है हम अकाउंटेंट ऑडिटर कहलाएंगे। तो अब ये भी बता दो कि शुरुआत करें तो करें कैसे। तो एसीसीए जो है एक फ्लेक्सिबल कोर्स है एंड इसकी एलिजिबिलिटी है, आप अगर 12th के बाद स्टार्ट करना चाहते हो आप तभी भी कर सकते हो। खास करके देखो कॉमर्स वाले उनको तो प्रेफरेंस है, बट आप किसी भी फील्ड से हैं तो भी आप जो है एसीसीए जो है स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक और पॉइंट जो है मैं मेंशन करना चाहूंगी। अगर आपकी एज 14 साल से ज्यादा है, इसको मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहती थी। अगर आपकी एज जो है 14 साल से ज्यादा है तो भी आप अपनी एसीसीए जो है स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ। तो अगर आप +2 पास आउट नहीं भी हैं, देन इन दैट केस अगर आप +1 +2 या 10th स्टैंडर्ड में भी हैं तो भी आप एसीसीए स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? एफआईए एक रूट होता है, उसकी हेल्प से। तो उसकी हेल्प से आप अपनी एसीसी स्टार्ट कर पाओगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, एक एंट्री रूट है एंड आप अपनी एसीसी जर्नी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ स्टार्ट अर्ली। तो अगर आप जिस भी क्लास में हैं और आपका मन हो चुका है कि आपने एसीसी स्टार्ट करना है तो स्टार्ट इट नाउ। अब एसीसीए में और एलिजिबिलिटी ऑप्शंस भी हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल कोर्स है तो फ्लेक्सिबिलिटी ये कैसे लेके आता है, आपके पास होती हैं कंडीशनल एग्जाम्पशंस एसीसीए में। कंडीशनल एग्जाम्पशन मींस कि आप अगर +1 +2 के बाद, लाइक जिसको हम 11th और 12th स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, कर चुके हैं एंड आप जो है ग्रेजुएशन। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ +1 +2 के बाद, बिकॉज अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि +2 के बाद न्यू कॉलेज में जाने की जो है सोच रहे होंगे। तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेते हो बीकॉम के साथ जहां पर एसीसीए रिकॉग्नाइज है एंड एसीसी का टाइप है, और आपके फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद आप एसीसीए में एंट्री ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पशंस। जी हाँ। अब एग्जाम्पशंस क्या होता है, आपको कम पेपर देने होते हैं एसीसीए में। और इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपना एसीसीए में रजिस्ट्रेशन खुद से नहीं करना है। आपको अप्रूव लर्निंग पार्टनर जैसे कि हमारे से, या अगर आप लाइक आपको कोई भी प्रेफरेंस लगे तो आप जो है अपना एसीसी में रजिस्ट्रेशन अप्रूव लर्निंग पार्टनर से कराओगे, और आपके कॉलेज का टाई अप होना चाहिए उस एसीसी के साथ। तो उस वाले केस में आपको फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही आप अपना एसीसी स्टार्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पशन। मतलब कि कम पेपर देने पड़ेंगे, उस केस में आपको 5 पेपर नहीं देने हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसके अलावा एसीसीए स्टार्ट करने का वे क्या है मैम। अगर आपकी ग्रेजुएशन हो गई आप तो भी एसीसीए स्टार्ट कर सकते हो। तो अब बच्चों को ये लगेगा मैम कहाँ 10th वाले, कहाँ +2 वाले और कहाँ हम, तो हमें तो लेट स्टार्ट करेंगे। आप लेट स्टार्ट कर रहे हो तो फिर भी एसीसीए आपकी टाइम की वैल्यू को समझता है। अब उस केस में आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, यानी कि बीकॉम जो है हो चुकी है आपकी। तो उस वाले केस में आपको जो उसके बेस पे एग्जाम्पशन मिलेंगी, यानी कि 5 से 6 डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज, वैसे मोस्टली 5 ही होती हैं। आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, फिर आपको जो है पहले 5 पेपर नहीं देने हैं। और अब
उसके अलावा अगर मैम इससे भी लेट हो गए हम तो क्या हो जाएगा, एसीसी जानता है इस बात को कि आपको सपोज इसके बारे में और लेट पता चला है, आप किसी प्रोफेशनल कोर्स से जैसे कि सीए, सीएमए ऐसे किसी कोर्स से आ रहे हैं तो बेस्ड ऑन योर कोर्स आपको जो है 9th एग्जाम्शन तक मिल सकते हैं। तो आपको अप टू 9 एग्जाम्शन मिलेंगे और एसीसीए बनने के लिए यानी कि एसीसीए मेंबर जैसे कि मैम एसीसीए मेंबर है, मेंबर बनने के लिए आपको क्या चाहिए 36 मंथ्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो कि आप एसीसी से पहले बाद में और एसीसी के साथ साथ भी ले सकते हो। अब ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मैम, मैम ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या हमारी इंटर्नशिप में काउंट होगा? जी हाँ, आप अगर इंटर्नशिप भी करते हो अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस ये सारी फील्ड्स में, ऑडिटिंग फील्ड में, तो आपका इंटर्नशिप भी काउंट होगा। बस आपका जो एम्प्लॉयर है या तो वो अप्रूव्ड हो जैसे कि बिग फोर जैसी कंपनीज, बिग 10 जैसे कंपनीज, एमएनसीज, या फिर आपका जो हेड है वो आईएफएससी क्वालिफाइड होना चाहिए। और इसके लिए और डिटेल जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको पीईआर के बारे में और बहुत कुछ पता चलेगा। अब ईपीएसए मॉड्यूल ये एक 100 आवर्स का मॉड्यूल होता है, वो भी आपको करना है। तो ये सब कुछ करने के बाद आप एसीसीए मेंबर जो है कहलाएंगे। तो एसीसीए जो है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ तो है ही है। अब मैम आप कुछ एग्जाम्शन की बात कर रहे थे, पर मैम पेपर के बारे में भी आप पहले बता दीजिए कि एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है। तो देखिए आपके पास होते हैं 3 लेवल, एक होता है नॉलेज लेवल जिसमें हमारे पास आज की डेट में इस साल तक जो है 3 पेपर हैं, फिर स्किल लेवल है, फिर हमारे पास प्रोफेशनल लेवल है जिसमें हमारे पास 4 पेपर आ जाते हैं। ठीक है मैम, तो मैम इन सब्जेक्ट्स के नेम भी बता दो कि ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि मुझे इन पेपर्स में पढ़ने हैं। तो आपको नॉलेज लेवल में बीटी, एमए एंड एफए यानी कि F1, F2 एंड F3 नेम के पेपर्स हैं, ये पढ़ने हैं। एंड पेपर जो होने वाले हैं ये होंगे, ये वाला लेवल जो होगा 2 आवर्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा। अब इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है? तो लाइक पूरी एसीसीए में, नॉट ओनली इन दिस लेवल, किसी भी एरिया में एसीसीए में नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मैम बहुत सारे बच्चे से डरते हैं कि मैम अगर गलत लिख दिया तो मार्क्स कट जाएंगे। आप बेधड़क जो है पेपर, वैसे तो गलत नहीं लिखना है बट बेधड़क 100% अटेम्प्ट कीजिए अपने पेपर को। अब ये जो है 100 मार्क्स का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये जो नॉलेज लेवल होता है ये होता है ऑन डिमांड। अब ऑन डिमांड क्या है? आप आज रेडी हो, आप हफ्ते बाद पेपर देना चाहते हो, आप दे सकते हो, इनके लिए कोई डेट शीट नहीं होती है, आप कभी भी ये वाले पेपर जो है अपीयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है स्किल लेवल जिसका फर्स्ट पेपर लॉ आपके नॉलेज लेवल के पैटर्न की तरह ही चलता है, ऑन डिमांड, एंड ये भी 2 घंटे का पेपर होता है। अब बाकी के ये जो पेपर होते हैं जैसे कि पीएम, पीएम क्या है? एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एमए, कॉस्टिंग का पेपर होता है। टैक्सेशन, अब देखो आप अकाउंटेंट ऑडिटर बन रहे हो, लाइक एसीसी जो है हर तरह के कोर्सेज, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं हमेशा बोलती हूँ एसीसी एक कॉकटेल है बहुत सारे सब्जेक्ट्स का, तो आपको हर जो है सब्जेक्ट का स्वाद जो है यहाँ पर चखना जरूरी है। फिर आप टैक्सेशन पढ़ोगे, फिर आप उसके अलावा यहाँ पर एफआर यानी कि अकाउंट्स पढ़ोगे जो कि एक्सटेंडेड वर्जन है हमारे एफए के पेपर का। अब मैम का फेवरेट पेपर ऑडिटिंग, एफएम, देखो मार्केट्स की नॉलेज होना जरूरी है तो हम ये भी पढ़ते हैं। तो ये सारे के हैं पेपर हमारे स्किल लेवल के पेपर हैं। चलिए जी, मैम स्किल लेवल के क्या पैटर्न होता है? क्या ये भी 2 घंटे का होता है? जी नहीं, ये पेपर होते हैं 3 घंटे के। और स्किल लेवल और हमारे जो ये प्रोफेशनल लेवल के पेपर होते हैं, ये पेपर होते हैं क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली बेसिस पे पेपर होते हैं यानी कि 4 एग्जाम सिटिंग होती है, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। ये 4 एग्जाम सिटिंग होती हैं, 3 घंटे का पेपर होता है और ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मिक्स होते हैं। तो स्किल लेवल जो होगा हमारा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, दोनों का कॉम्बो होता है। ठीक है मैम, तो मैम आगे बताइए। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोफेशनल लेवल। प्रोफेशनल लेवल में मेरे पास 2 कंपलसरी पेपर होते हैं। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हर एक को सीखनी जरूरी है। अब आप चाहे ऑडिटर भी बनो तो भी अकाउंट्स चाहिए, बिजनेस की नॉलेज चाहिए, चाहे आप टैक्स एक्सपर्ट बनो, वैल्यूएशन वाले बनो तो आपको अकाउंट्स चाहिए।
तो इसीलिए एक पेपर हमारे पास आ जाता है एसबीआर, जो कि एक्सटेंडेड वर्जन है हमारे एफआर का। यानी कि जो हमारा एफए का पेपर है वो एफए, एफआर और एसबीआर 3 स्टेजेस में काउंट होता है। और उसके अलावा एक और कंपल्सरी पेपर होता है जो कि मैम का अगेन फेवरेट पेपर है, एसबीएल, जिसको हम स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर के नेम से जानते हैं। और ये पेपर जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स का मिक्स्ड अप है, जिसमें कि आपको बिजनेस की नॉलेज चाहिए। अब मैम, क्या प्रोफेशनल लेवल के पेपर भी 3 घंटे के होते हैं? जी नहीं, प्रोफेशनल लेवल के जो पेपर होते हैं वो होते हैं 3 hours 15 minutes के। और ये पेपर जो होते हैं केस बेस्ड होते हैं। केस बेस्ड पेपर मींस कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता है, यहाँ पर थ्योरेटिकल लिखने वाला होता है, और वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए एसएससी का प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म होता है। यानी कि एसएससी का खुद एक एरिया जहां पर आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, एग्जाम कंडीशन से खुद को फेमिलियर कर सकते हो। अब देखो, एसएससी के सारे पेपर जो होते हैं कंप्यूटर पे होते हैं, पेन पेपर का यहाँ पर रिवाज नहीं। चलिए मैम, ये तो हो गए कंपल्सरी पेपर। आपने बोला था 4 पेपर है, तो 4 पेपर हैं। और अब आपके पास एसीसी जो है आपको फ्लेक्सिबिलिटी कैसे देता है? आपके पास है ऑप्शन की आपने जो जो सब्जेक्ट स्किल में पढ़े थे, चाहे वो कॉस्टिंग है, चाहे टैक्सेशन है, चाहे एफएम है, चाहे ऑडिटिंग है, इन्हीं के ही बड़े वर्जन आप जो है प्रोफेशनल में पढ़ते हो। और वो कैसे पढ़ोगे? आपके पास चॉइस है, इनमें से कोई 2 ले लो। तो आपको अपना जो भी अच्छा लगा स्किल लेवल में पढ़ते-पढ़ते उसका एडवांस वर्जन जो है आप प्रोफेशनल लेवल में चूज़ करोगे, कोई भी 2 पेपर, और अपनी जो है नॉलेज को एनहांस करोगे और उसी में एक्सपर्टाइज़ लेके आओगे। ठीक है मैम, सब्जेक्ट तो हमें समझ में आ गए। मैम, हमें ना एसीसीए की पास परसेंटेज भी बता दो। देखो, एसीसीए का पास परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। नॉलेज में देखा जाए तो 65 टू 90% बच्चे पास हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट। स्किल में 45 टू 55% बच्चे पास हो जाते हैं, और प्रोफेशनल में 40 टू 55% बच्चे पास हो जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट है अगर मैं एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखूं तो। ओके, तो मैम ये तो सब बात हो गई। अब मुद्दे की बात पे आओ। पैसा, पैसा कितना लगेगा? सो देखो, एसीसीए में जो है लाइक रजिस्ट्रेशन होता है 89 पाउंड का, जो कि कई बार लाइक डिस्काउंट कोर्स चलते रहते हैं, तो वो कम होके जो है INR 3000 टू 3500 के बीच में होता है। ये तब हो सकता है आप जैसे कि कभी अप्रूव लर्निंग पार्टनर से जो है रजिस्ट्रेशन कराते हो तो। उसके अलावा आपकी एसएससी की एनुअल फीस होती है, जो कि 140 टू 150 पाउंड्स के बीच में वेरी करती रहती है। और ये जो कॉस्ट है हमारी टोटल ऑलमोस्ट एसएससी की इतनी हो जाती है। अब पर पेपर की एसएससी की फीस जो होती है वेरी करती रहती है 15,000 से 20,000 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन आप स्किल लेवल का, नॉलेज लेवल का, प्रोफेशनल लेवल का कौन से लेवल का पेपर दे रहे हो। तो वो आपकी फीस जो है वेरी करती रहती है, बट मोटा-मोटा मैंने आपको हिसाब दे दिया। ये कॉस्टिंग आपकी एसीसीए की बैठती है। अब वो फीस जो होगी कहीं न कहीं इस बात पे भी वेरी करेगी कि अगर आप कोचिंग लेते हो, तो वो कोचिंग जो है कहाँ से, कितने में लेते हो, तो ये सारे फैक्टर्स के बेस पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो मैम, अब ये सब कुछ तो हो गया, पढ़ाई हमने कर ली, एससी हम बन गए। तो मैम, फिर हम काम कहाँ पर करेंगे? कौन-सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें कि एससीए काम करते हैं? तो देखिए, एससीए में आप जब इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, इतने सारे सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन लेते हो, तो आपके पास फील्ड के ऑप्शन भी बहुत सारे आ जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं फील्ड के ऑप्शन की, तो आपके पास ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस, रिस्क कंप्लायंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ईएसजी, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं। और इन सभी फील्ड्स में एससीए को आज के डेट में बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि एसीसीए का कोर्स स्ट्रक्चर जो है आईएफआरएस बेस्ड, यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड है। हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स जो इसमें पढ़ते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स की नॉलेज लेते हैं। तो इसी बात के कारण आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि आप एसीसीए में जाके डिफरेंट डिफरेंट जो है फील्ड्स में जाके अपनी जो है एक्सपर्टाइज जो है दिखा सकते हो और अपना करियर जो है बना सकते हो। ठीक है मैम, फील्ड तो समझ में आ गया। अब एसीसी में ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज आपने बोला, तो कुछ कंट्रीज, आप चाहे यूके जाओ, यूए जाओ, सिंगापुर जाओ, यूरोप जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, कनाडा जाओ, अफ्रीका जाओ, तो ये सारी कंट्रीज, अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ सब कंट्रीज में एसीसी की वैल्यू है, बहुत अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हो तो एसीसी करियर्स,
ठीक है, एसीसीए करियर जो है एसीसीए का ही खुद का पेज है। आप इस पे जाके चेक कर सकते हो। हर रोज हजारों जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिलती हैं। इवन आप अपना मेल आईडी यहाँ पर दे सकते हो और आपको जो है बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ मेंबर, बहुत सारी जो है अपॉर्चुनिटीज वो दिखाता रहता है आपकी लोकेशन के वाइज, और आप वहां से जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है मैम, जॉब तो हम कर लेंगे, सैलरी भी थोड़ा बता दीजिए, पैसा कितना लेंगे हम? सो देखो, इंडिया में 5 से 25 लाख डिपेंडिंग अपॉन आप स्टूडेंट है, एफिलेट है या मेंबर है। स्टूडेंट मींस स्टूडेंट टाइम पे भी आपकी जॉब लग जाती है। एफिलेट मींस आपने 13 के 13 पेपर कंप्लीट कर ली है। मेंबर मींस आपके पास 13 पेपर के साथ ईपीएसएम मॉड्यूल भी है। आपने पीईआर भी कर लिया 36 मंथ्स का, आपका सब एक्सपीरियंस हो चुका है, तब आप मेंबर बन जाते हो। यानी कि तब उस वाले केस में आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी जो है ज्यादा होगी। अब ऐसे ही फिर आपकी सैलरी रेंज जो है यूके, मिडल ईस्ट में जो है वेरी करती है। और मिडल ईस्ट जैसे एरियाज में तो देखो हमें ये भी फायदा होता है कि वहां पर जो है टैक्स नहीं लगता है, आपको पता है। तो वहां पर एसएससी की वैल्यू भी है, तो अगर कोई अपना करियर वहां पे जाके बनाना चाहता है तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सो अब मुद्दे की बात ये है कि एसीसीए करना क्यों चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी तो हमें मिलती ही है, साल में 4 बार पेपर होते हैं और आप पेपर एक-एक करके भी दे सकते हो। हाईली डिमांडेड कोर्स है जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है और आप काम के साथ-साथ जो है अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो यही बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि एसीसीए स्टार्ट करने के लिए एक अच्छा मोटिवेटर है। तो अगर आपको एसीसीए में इंटरेस्ट है तो जल्दी से जाइए और अपनी एसीसीए जर्नी जो है स्टार्ट कीजिए। डोंट डिले। एंड अगर आपको और भी ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू गाइस।